बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था सुनग्यो। धुंध में लिपटा, बादलों से बातें करता हुआ वहां रहती थी एक नन्ही बच्ची जुन्याली, अपनी दादी यानी आमा के साथ। उसकी आमा के पास एक खजाना था जो आमा को आमा की आमा ने सौंपा था। यह खजाना किसी बक्से में बंद नहीं था और ना ही सोने चांदी का था। यह खजाना आमा की यादों में छिपा था और सपनीली कहानियों का था। दादी को शौक था मजेदार लहजे में लच्छेदार तरीके से ढेर सारी कहानियां सुनाने का। वे पूरे गांव में इसके लिए मशहूर भी थीं। अक्सर बच्चे और सयाने लोग भी देर शाम दादी के सगड़ की आग और कहानियों की गर्माहट सेकने जुट जाते। सयाने लोग बच्चों से कहा करते, ये आमा इन कहानियों की पहरुवा है। पहरुवा यानी रक्षक। हालांकि पूरे गांव भर का हक इन कहानियों पर था, लेकिन जुन्याली के हिस्से सबसे ज्यादा कहानियां आती। और भला आती भी क्यों नहीं, जुन्याली आमा को सबसे ज्यादा प्यारी थी और दिन भर वह उन्हीं के साथ रहती और उनसे कहानियां सुनती रहती। हर रात जब सगड़ की आग धीमी पड़ती, हवा में रात रानी की खुशबू मदहोश करती जाती। आमा अपनी आवाज में जादू घोलती और लाल कोयले से उठते धीमे धुएं में जैसे कहानियों के किरदार जाग उठते। एक दिन दादी ने जुन्याली से कहा, सुन जुन्याली, एक उड़ने वाली लोमड़ी है जो इन कहानियों और सपनों की रखवाली करती है। जुन्याली की आंखों में जुगनू सा कुछ चमका और उसने पूछा, क्या सच में? भला क्या लोमड़ी भी उड़ती है? हाँ सच में, पर वह उसी को दिखती है जो दिल से उस पर यकीन करे। जब आसमान से तारे बरसते हैं, उन्हीं के साथ उड़ती हुई वो लोमड़ी भी आती है। यह कहते हुए दादी धीमे से मुस्कुरा दी और सोने चली गईं। उसी रात आसमान सचमुच ऐसे टिमटिमाने लगा जैसे पहले कभी नहीं टिमटिमाया। जुन्याली चुपके से घर के नजदीक ही पुराने पीपल के पास पहुंची। तभी आकाश में तारों की बारिश होने लगी। उनके बीच से ही मुलायम पंखों वाला एक जानवर उड़ता हुआ नीचे उतर आया। ये तो एक लोमड़ी थी, पंखों वाली लोमड़ी। इस लोमड़ी की आंखें जैसे कहानियों का समंदर थीं। तो आमा सच कहती थी। जुन्याली धीमे से बुदबुदाई, आओ जुन्याली, उसने बिना बोले कहा। जुन्याली ने सुना और वह उसकी पीठ पर सवार हो गई। दोनों उड़ चले, घाटियों, नदियों, झरनों, फूलों के बुग्यालों, भूली बिसरी यादों और अधूरी पूरी कहानियों के ऊपर से। जुन्याली की आंखों में ढेरों कहानियां समा गईं। अब सुबह होने को थी तो लोमड़ी ने अगली उड़ान भरी और सूरज की पहली किरण उभरने से पहले ही दोनों घर के आंगन में थे। सगड़ में अब भी गर्मी बाकी थी। लोमड़ी ने कहा, अब ये कहानियां तुम्हारी भी हैं जुन्याली। पहाड़ों को लांघ सूरज की पहली किरण निकली और लोमड़ी ओस की तरह गायब हो गई। आमा ने जुन्याली के कंधे पर हाथ रख मुस्कुराते हुए बस इतना पूछा, क्या तुमने उस पर यकीन किया जुन्याली? जुन्याली ने सपनीली आंखों से हां में सिर हिलाया और धीमे से मुस्कुराई। उस शाम आंगन में सगड़ की धीमी आंच को घेरे फिर से दो लोग थे और दोनों के पास अपना अपना खजाना था, सपनीली कहानियों का। अब इन कहानियों के दो पहरुए थे, आमा और जुन्याली।